नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 संघवाद के MCQ क्वेश्चन जो कि आपको प्री बोर्ड में पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी क्वेश्चंस मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख परिवर्तन किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना एक था और ये अधिकार दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय सरकारों को। 1993 के बाद बेल्जियम ने एकात्मक शासन के स्थान पर संघ प्रणाली अपना ली। ये थी आपकी ऑप्शन नंबर सी संघात्मक। संघात्मक शासन प्रणाली वह है जिसमें शक्तियों का विभाजन होता है। ऑप्शन नंबर का एक केंद्रीय शक्ति व पूरे देश की क्षेत्रीय शक्तियों के बीच क्षेत्रीय इकाइयों के बीच होता है। केंद्रीय सरकार प्रांतीय या सरकारों को आदेश दे सकती है। स्थानीय सरकार को। संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य सरकार को कुछ विशेष करने का आदेश नहीं दे सकती। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों का साथ आकर एक बड़ी इकाई बना लेना कमिंग टुगेदर संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से पाई जाती है? ये है अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और केंद्र के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना, ऐसी संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किन में है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर का भारत, स्पेन और बेल्जियम। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे मामलों इस सूची के विषय हैं। ये है आपका ऑप्शन नंबर का संघ सूची। पुलिस, व्यापार और वाणिज्य, कृषि आदि विषय शामिल हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी संघ सूची। ये आपका हो जाएगा संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शिक्षा, वन, मजदूर, संघ विवाह आदि विषय शामिल है। आदि विषय शामिल है। तो ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर का समवर्ती सूची। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विषय है। ऑप्शन नंबर का अपशिष्ट विषय का। भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर का जम्मू एंड कश्मीर राज्य पर। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा राजधानी दिल्ली जैसे शहर कहलाते हैं संघ शासित प्रदेश। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालयों में होता है। भारतीय में संघ व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय है हमारे देश की लोकतंत्र राजनीति का होना। भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। ऑप्शन नंबर का हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति। भारत में नए राज्यों का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर का यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं किया बल्कि डैश के आधार पर किया गया था। तो ये हो जाएगा जातियों के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भूगोल के आधार पर, यानी कि यहाँ पर सभी हो जाएगा। हमारे देश की राजभाषा है, आप सभी जानते हैं, ये
हिंदी राजभाषा है। संविधान में हिंदी के अतिरिक्त अन्य कितनी भाषाओं की अनुसूची भाषा का दर्जा दिया गया है? ये हो जाएगा 21 भाषाएं। कुल मिलाकर के 22 भाषाएं, उसमें एक हिंदी है, हिंदी छोड़ करके 21 भाषाएं हैं। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग कब बंद हो जाना चाहिए था? 1965 में। केंद्र व राज्य के संबंध पुनर्गठन का एक तरीका हो सकता है संघवाद को मजबूत करने के लिए। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो इसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया 1992 में। कम से कम 1/3 पद आरक्षित है। ऑप्शन नंबर महिलाओं के लिए। प्रत्येक समाज में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया, उसे कहा गया। ऑप्शन नंबर राज्य चुनाव आयोग। गांव के स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना गया? इसको जाना गया पंचायती राज के नाम से। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कहलाता है सरपंच या प्रधान। जिला परिषद का राजनीतिक प्रमुख होता है चेयरपर्सन या सभापति। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। धन्यवाद।